सबसे पहले तो साथियों आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज जो है पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के 3 सितंबर को होने वाले इलेक्शनों के लिए आपने समय निकाला है। मैं टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट की जो हमारी टीम है उसका मैं एक बार आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरे साथ जो है राकेश महेंद्र जी हैं, ये हमारे साथ ग्रुप में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ग्रुप 1 से राकेश महेंद्र जी हैं और यूबीएस डिपार्टमेंट से हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर मेहरा जी हैं। सुधीर मेहरा जी भी ग्रुप 1 से हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। और उसके बाद ग्रुप 3 ग्रुप जो है 3 ग्रुप जो है उसमें मिंटो रतन जी यूआईटी से हैं हमारे साथ। इकरीत सिंह डेंटल कॉलेज से हैं, डॉक्टर इकरीत सिंह। और डॉक्टर जगत सिंह जो है यूआईटी से ग्रुप 3 से है हमारे साथ। और ग्रुप 5 से जो है डॉक्टर हरमेल सिंह यूसोल जो है डिपार्टमेंट उससे है। मेरे साथ ऑफिस वेयर के लिए जो है मैडम वाइस प्रेसिडेंट सुरुचि आदित्य, डॉक्टर सुरुचि आदित्य डेंटल कॉलेज से है। डॉक्टर कुलविंदर सिंह जो है यूबीएस से है, सेक्रेटरी के लिए जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे साथ। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर विनोद कुमार सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। और ट्रेजरर के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो फिलोसफी डिपार्टमेंट से हैं। और मैं डॉक्टर अशोक कुमार हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और आज इस महत्वपूर्ण पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की जो 3 तारीख को होने वाले इलेक्शन हैं, चुनाव हैं, उनमें आप यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आया। मुद्दा क्या है? बताइए आप, मुद्दा क्या है, इतिहास का मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या है? जी मैं करता हूँ। इंटर चुनाव 30 सितंबर को होने जा रहा है। इसमें जो टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट की ओर से हमारी टीम आ रही है, उसके जो मेजर जो एजेंडाज रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो हमने अचीव करना है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का है। चाहे एक नया पेंशन स्कीम का भी डिस्कशन शुरू हुआ है, बट टीचर का कंसेंसस है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ द बेस्ट, और हम उसको जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरा जतन करेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है वो है रिटायरमेंट एज इन्हेंसमेंट, जो 65 ईयर्स हमें करवानी है। चंडीगढ़ के कॉलेजेस की हो चुकी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ही इस रीजन में रह गई है जिसमें एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द टीचर इज़ ओनली 60 ईयर्स। तो वो कोर्ट में केस चल रहा है, जो अनडिज़ायरेबल सिचुएशन बनी हुई है। हमारे पास उसका रोड मैप है। हमने जो पंजाब गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन किया है, तो वो पंजाब गवर्नमेंट से एनओसी लेके इजीली हो सकता है। तो विद इन सम टाइम हम ये जो रिटायरमेंट एज एनहांसमेंट का इशू है इसको अचीव करेंगे, जो कि हमारे जो सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर हमारे साथी हैं, उनकी रिस्पेक्ट को वापस लेके आएगा। वो सभी कमेटियों में जा सकेंगे और वो एज पर नॉर्मल टीचर जो हैं सारे उनकी तरह ही काम कर पाएंगे। रह गई है जिसमें 7th पे कमीशन के इम्प्लीमेंट जो एरियर हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। 8.5 साल से हम वेट कर रहे हैं कि सरकार उनको रिलीज़ करेगी, तो वो अभी तक उनके हम इंतज़ार में हैं। हमने लास्ट ईयर हमने 200 दिन का धरना दिया है, जो कि 23 फरवरी को कंक्लूड हुआ, और उसका रिजल्ट रहा कि हमारे पास सरकार की अप्रूवल आ गई है। 175 करोड़ रुपए की अप्रूवल आ गई है, बट उसके बाद इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे हैं। और जो करंट कोटा इस बार चल रहा है उसमें इस पर कुछ नहीं बोला है। और हमने वो जल्द से जल्द जो पैसा है, जो 15 से 35 लाख बनता है एक टीचर का, वो टीचर्स की पॉकेट में लेके आना है। और जो चौथा बड़ा मुद्दा है वो है 7th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत सारे साथियों के जो पीएचडी इंक्रीमेंट हैं, जिन्होंने 2016 के बाद पीएचडी करी है, वो हटा दिए गए। बाकी सारी यूनिवर्सिटियों को लगे हुए हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारा ये मेन मुद्दा रहने वाला है कि जो हमारे साथी हैं, जो ऑलमोस्ट जो 40 to 50 नंबर हैं उनका यूनिवर्सिटी में, उन सभी को वो पीएचडी इंक्रीमेंट्स का जो बेनिफिट हमने दिलाना है। इसके बाद जो और बड़ा मुद्दा है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक ऑडिट का इशू चल रहा है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। हमारे जो आरएओ हैं
वो प्रमोशन के बाद हमारे से इम्पैक्ट फैक्टर मांगते हैं, जनरल की लिस्ट मांगते हैं, जो कि उनका फंक्शन नहीं है। इससे हमारा जो यूआईटी डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, सोशल साइंसेज हैं, इसमें सभी साथी जो प्रमोट होने हैं कैश प्रमोशन के अंडर, उनको बहुत मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है और बार बार उनकी जो सैलरी है वो 1-2 साल लेट हो जाती है, तो बहुत ही परेशानी में वो रहते हैं। तो इस एकेडमिक ऑडिट को हम इमीडिएटली बेसिस पे बंद करेंगे। इसके बिना बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे रेजिडेंसीज का इशू है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है, सिक्योरिटी लैप्सेस हैं। हम इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे। यूनिवर्सिटी में टोटल 85 इशूज एकमुलेट हो गए हैं सिंस लास्ट 10 ईयर्स। हमने जो हम देख रहे हैं, जो पूटा पहले वाले पूटा चल रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी उनकी कारगुजारी रही है कि वो मैनिफेस्टो में मुद्दा डालते हैं, काम वो करते नहीं। तो उसकी वजह से जो अकमुलेशन है वो 85 पॉइंट्स का हो चुका है। बड़े मुद्दे हैं 85 मुद्दे जो हैं, उसमें से हमने 37 अपनी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में डाले हैं और उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 है मैं आपके साथ अभी शेयर किए हैं। 5-4 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी मेरे साथी उन पे आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। सिलेक्टेड जो है आरओ का, एआरओ जो है वो उसका काम जो है वो नहीं है, लेकिन उसकी गलती नहीं है। उसको कहा जाता है कि ये चीज़ यहाँ रोकनी है आपने। कहने वाला भी हमारी प्रॉब्लम ये है कि पूटा ऐसी हो, स्ट्रॉन्ग पूटा हो, जो पूटा जो है सभी टीचर के साथ खड़ी हो। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रूटीन में जब आपका स्क्रीनिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद आके आप वहाँ वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन गलत है। हमारा कहने का हमने ये मुद्दा लास्ट ईयर जो पूटा है उसकी जीवे में उठाया, तो उन्होंने क्या करा है कि रादर देन की चैलेंजिंग द ऑडिटर्स पोजीशन, वो कह रहे हैं कि हम इसको फैसिलिटेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करो। तो वो कह रहे हैं फैसिलिटेट करेंगे, हम इनको फैक्टर भी ला के देंगे और जनरल की लिस्ट भी ला के देंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि पूटा का मकसद जो पर्पस होता है मेन, वो टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन पीछे जो हमें मिला 8-10 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, मैं 20 सालों से हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि हमेशा ग्रुप में 2 नाम आते हैं, फलाने ग्रुप। सवाल ये है कि वो ग्रुप में 1-2 लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं और सारी पूटा 18 लोगों की मिलके पूटा होती है और उसमें कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कई बार तो मुझे ऐसा लगा, मैं एकेडमिक्स में रहा, मैंने प्रोजेक्ट्स किए और सारे चीज़ें, और मैं कभी नहीं आया पूटा में, पहली बार मैं एंट्री कर रहा हूँ पूटा में। मुझे कभी ये भान ही नहीं हुआ कि हमारी कोई कम्युनिटी है। सवाल इसका है कि पूरे साल में एक बार भी जीबीएम की मीटिंग का ना होना। जब हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं या कोई भी डेमोक्रेसी लाते हैं तो सारे मेंबर और खासकर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की आवाज सुने जाने के लिए, यहाँ पे क्या है कि एक हायरार्की है पूरे सिस्टम, तो वो आवाज जा नहीं पाती और उसका यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो आवाज रेस कर सकता है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे सारा जो है वो पर्सनलाइज है, सारा सिस्टम वो उसको जानता है, वो उसके रिलेशन में है, वो इस तरह से काम होते हैं। कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे इंटरव्यू का होना, किसी को कमेटी में डालना, उसमें सारा 1-2-3 लोग बहुत केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सवाल इसका है कि जब तक पूरा रिप्रेजेंट नहीं होगा, और पूटा को ये नहीं है कि सिस्टम के साथ या सिस्टम के अगेंस्ट, पूटा का काम केवल फैसिलिटेट करना है और एक प्रेशर ग्रुप बनाना है। अगर वो सिस्टम से मिल जाएगी तब भी वो पूटा नहीं, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हो जाएगी। होता क्या है यहाँ ज्यादातर कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम होता है, और जो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि देखने पे आप लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी कि ये ऑडिट को ऑब्जेक्शन वाली जो बात करी या हाउसिंग की बात करेंगे। हाउसिंग में ये है कि आप अगर जस्ट दौरा करेंगे और पाएंगे तो जो जैसे हाउसेज हैं, जितनी लोअर कैटेगरी मतलब नीचे जाएंगे आप इवन नॉन टीचिंग में, उसकी हद से बेकार रहने लायक हालत हो गई। हम लोग खुद 4-4, 5-5 लाख रुपए लगा के, मैंने तो कभी लिया ही नहीं पिछले 15 सालों में, अब मैंने आया हूं मैं पीछे, और मैंने उसमें 4 लाख रुपए लगा के एंट्री की है। टाइल्स आपको लगानी पड़ती है, लेकिन ऊपर वाले में जो भी अथॉरिटीज में है, जो भी वार्डन है, वो उनके आप घर जाइए, आपको सीधे एक तरह का बाइफर्केशन, एक तरह की हायरार्की आपको समझ में आ जाएगी, ये विजिट करने वाली बात। इसी तरह से जो और मुद्दे हैं हाउसिंग को लेके, जैसे कि माली की व्यवस्था या और साफ सफाई की, जो जितने वो हैं वहाँ पे कोई नहीं है सफाई, और जहाँ पे जाएंगे एकदम चमकती हुई आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इस तरह के, तो जो टीएफ, जैसे आपको बताऊं, जो टीएफ होता है, जब पहले टीचर भर्ती होती है तो सबसे पहले टीएफ मिलता है, वो सारे टीएफ फ्लैट खाली पड़े हुए हैं इस समय, लोग किराए पे रहते हैं, वहाँ पे नहीं है, वो पूरा एकदम कबाड़ बन चुका है, उसकी कोई
यूनिवर्सिटी को भी उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा ट्रैफिक की बात है, हमें गाड़ी प्रोफेसर होने के बावजूद गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलती। इसका एक इलेक्शन में मैंडेट भी स्टूडेंट की तरफ से आ चुका है, लेकिन आप क्यों देखिए, आप दूसरी यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी देखिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए, जेएनयू यूनिवर्सिटी देखिए, और यहाँ ट्रैफिक का क्योस एक बन चुका है। और उस माहौल में हम एकेडमिक परसेप्शन की बात करते हैं। आपको पूरे यूनिवर्सिटी में, मुझे आज तक, मैं बेसिकली इलाहाबाद से आया हूँ, मुझे अभी नहीं मिला कोई बच्चा पढ़ते हुए या किताब लेके एक ग्रुप बना। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एक अलग होना चाहिए। जैसे आप पीजीआई जाते हैं तो पता चलता है यहाँ पे सर्विस, यूनिवर्सिटी का होता है एक सुगंध आनी चाहिए उसमें कि हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, डिस्कशन हो, डिबेट हो। आपको यहाँ मिलेगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी सारी दुकानें, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या इंटेंट है, ये सारी कोई पता नहीं। तो इस मामले में जो टूटा है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जो एग्जीक्यूशन क्या है, और एग्जीक्यूशन में लास्ट ईयर जो हम लोगों ने एग्जीक्यूशन कराया, मतलब हम वहाँ बैठे 200 दिन साइलेंट, हमने लंच टाइम में वहाँ पे बैठे रहे, और उससे जाके हमें एरियर का आश्वासन तो मिला। तो जो सवाल इसका है कि आप, एक है कि आपने लिख दिया और उसके बाद भूल गए, एक है कि आप फील्ड में गए, आपने उसमें काम किया, वो जवाबदेही बनती है। देखिए काम तो प्रशासन का है, हम तो दबाव डाल सकते हैं। नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी पेंडिंग पड़े हैं, इधर आपके ही हैं, सब नहीं होते, उनके में हो गए सबके, हाँ सारों को, आपके रह गए सर, तुम्हारी सेंक्शन आ गई है। पूरे भारतवर्ष में एक ही ये यूनिवर्सिटी है जिसका रहता है। सर डेंटल कॉलेज में प्रमोशन पॉलिसी 17 साल लग गए स्ट्रगल करते। कहते हैं टीचर का राइट है कि आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन हम स्ट्रगल करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कभी कोई हैसल, अभी यहाँ पर आप किसके अंडर हो, आप कभी यूजीसी के अंडर हो, कभी आप सेंट्रल हेल्थ यूनिवर्सिटी एंड है, फैमिली वेलफेयर के अंडर हो, कभी आप पंजाब यूनिवर्सिटी रूल्स के अंडर हो। पहले तो किसी को ये क्लियर ही नहीं होता था। लास्ट ईयर पॉलिसी आई है, अब इम्प्लीमेंटेशन में एक के बाद एक हर्डल्स आते जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे इंटेंशन ही ना हो टीचर की अपलिफ्टमेंट के लिए। अब 10 साल बाद अगर कोई प्रमोट करेगा जिसको 25 साल हो गए सर्व करते हुए यूनिवर्सिटी को, तो वो ऐसी प्रमोशन लेकर क्या उसके बेनिफिट्स उठाएगा जो इतनी पुरानी रेट्रोस्पेक्टिव हम डिजर्व करते हैं। एक जो पॉलिसी है वो सेंटर की है और एक स्टेट की है। तो ये कोई पहली बार नहीं होगा यहाँ पे पॉलिसी, यहाँ पे टीचिंग जो है वो सेंट्रल रूल्स के अंतर्गत आते हैं और जो नॉन टीचिंग है वो ऑलरेडी पंजाब है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कैसे होगा। बात ये है कि टीचर्स की जो रिटायरमेंट एज है 65, वो एक यूजीसी का एक रेगुलेशन है और हमारी जो सैलरीज़ हैं वो यूजीसी से आती है। तो पंजाब पे 65 का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो उस पर पंजाब को कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, ना उससे पूछा गया अभी तक। लास्ट जो कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया था उसमें भी यही चीज़ अखबारों के माध्यम से भी जो नैरेटिव जिस तरह से आया कि सरकार ने ये कहा कि आप पंजाब से पूछो इस मुद्दे पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब से अभी तक पूछा नहीं गया। दूसरा जो हमारा इसमें जो आर्ग्यूमेंट, अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। कोर्ट में तारीख थी, उसको भी उस दिन अगली तारीख के लिए एडजर्न करके वो नेक्स्ट डेट आ गई। हमारा जो इसमें इंटरवेंशन है वो ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे तो वाइस चांसलर खुद 60 प्लस में है, तो ये कोई इंडिविजुअल टीचर की रिटायरमेंट एज का इशू नहीं है। ये यूनिवर्सिटी को फाइट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को फाइट करना चाहिए इसके लिए। और हमारा जो क्या हुआ यहाँ पे, जो रॉन्ग टर्न लिया गया, ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे कुछ करता, सेनेट बंद पड़ी है, कोटा ने इस केस को कोर्ट में डाल दिया, तो एसोसिएशन ने जो इशू था उसको आउटसोर्स कर दिया। इसमें आज तक 20 साल से 2005 से मुझे याद है कि प्रोफेसर शैलेवालिया वाज द फर्स्ट प्रोफेसर जो सुप्रीम कोर्ट से अपना ऑर्डर लेके आए। उसके बाद इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के टीचर्स में डिवीजन की पॉलिटिक्स, एक ग्रुप इन्होंने बना दिया 60 प्लस का, एक 60 से नीचे का। ये जो नैरेटिव है हमारा, जैसे आपने कहा कि भाई ये सारे मुद्दे एक हैं, ये सारे मुद्दे हैं ही इसलिए क्योंकि इन्होंने क्लिंच नहीं किए कभी। इनके मुद्दे 8-8 साल से इन मैनिफेस्टोज में सेम है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात, ओपीएस की जो बात है, एरियर्स की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, रिटायरमेंट एज की बात है, ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसमें तो सरकारें जो है शामिल हैं, उनका एक वो रहेगा इसमें इंटरवेंशन। यहाँ तो ये मेरे पास है ये
ये पिछले 7 साल से इन्होंने इश्यूज इन प्रोग्रेस में, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने लिखा है कि टू पुटा's proposal of merging of 2 adjoining teacher flats into 1, 2 छोटे फ्लैट्स को जोड़ के एक बड़ा फ्लैट बनाया जाएगा। इसमें भारत सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सियन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मुद्दा 7 साल से मैं देख रहा हूँ मैनिफेस्टो में। ऐसा सही है ना, कैसे ऐसा क्यों नहीं चाहिए सर? हाँ जी, पंजाब सरकार ने हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे दिए, हाँ जी। 2.5 करोड़ का एक वो बोलने की ग्रांट दी हुई है, लेकिन उसका मैप तो इनसे पास नहीं हुआ, ये कैसे कर लेंगे? मैम देखो, हम तो यही कह रहे हैं ना, एक नाकामी और इनएफिशिएंसी तो उसी बात से जाहिर हो जाती है जब इस पूरे मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे फोटोज हैं इसमें 6-6 साल से लोग बैठे हैं और 6-6 साल से जितने लोग बैठे हैं सबके अपने पर्सनल फाइलें रुकी हुई हैं। ये बैठे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, किसी की प्रमोशन की खुद की फाइलें नहीं इनकी सेटल होती, किसी को अपनी काउंटिंग जो पास्ट काउंटिंग सर्विस है वो करवानी है। कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो अब की बार हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से 3 टीचर्स ने पुटा की सब्सक्रिप्शन नहीं ली, बॉयकॉट किया। ये सबसे बड़ी खबर है। एक टीचर से पूछा भी नहीं गया कि भाई आपने ऐसा किस मानसिक द्वंद्व में आके किया। उसी डिपार्टमेंट से 6 साल से पुटा का मेंबर है, जिस डिपार्टमेंट से पुटा का मेंबर जीत रहा है उसमें ही टीचर्स को मानसिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारा जो टीचर वॉइस यूनाइटेड फ्रंट है वो इन लोगों के गैर जिम्मेदार तरीके से एसोसिएशन को चलाने के विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए। बाकी 175 करोड़ लेकिन ये तो सभी को दिख रहा है कि उस पुटा ने जो ये कह रही कि 175 करोड़ का जो लेटर हम लेकर आए हैं और हम यहाँ जो हमने धरना लगाया 1 से 2 के बीच में, ताकि हमारे बच्चों की हमारी क्लासेस भी दिक्कत ना आए बच्चों को भी, और हम 1 से 2 लंच टाइम में यहाँ बैठते थे। और आप कभी सिंगल, आज तक हमारे पास फोटो पड़ी है सारी, सिंगल प्रेसिडेंट वहाँ से हमारे पास से निकल जाता था, लेकिन कभी उसने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है, क्या हम साथ मिल के नहीं चल सकते या प्रॉब्लम क्या है। अगर आज वो 175 करोड़ की बात करें कि हमने उस पर प्रयास किया, वो जनता जानती है, टीचर जानते हैं किसने किया किसने नहीं किया है। और जो है अंकुर स्कूल का उन्होंने जो मुद्दा उठा लिया, जो लगातार हम उसको उठा रहे हैं और आज अंकुर स्कूल का मुद्दा उठा के वो बात कह रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं ठीक है, पता है सबको। उनको 175 करोड़ की जब मैं बात करी, पूछा मैंने उनको कि फाइट कहाँ पे है, उनके पास पता नहीं है। नहीं, उनको पता नहीं है। हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में है या हम गया कहाँ गया, वही आपसे बात कर रहा था, वो पावर वो लैप्स हो वो गई। कह रहे हैं कि फुल क्रेडिट भी लेने पे हम 175 करोड़ का हमने एफर्ट किए हैं हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए तो कुछ नहीं, अगर वो कुछ करते हैं उन्होंने एफर्ट किया, उसके बाद चुप कैसे बैठे? सबसे बड़ी बात फाइट पैकिंग है। पिछले वीक हम दिल्ली जाकर आए मैडम, क्लियर है, पूरी टीचर कम्युनिटी को पता है। हम रात घूम रहे हैं, रात को गाड़ियां चला के आ रही हैं। हम कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ हम मिनिस्टर से मिले हैं, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान से। दिल्ली जाके हमने 3 सीनियर आई अफसर से बात की है। आज अगर मैडम वाइस चांसलर ये बात कह रही है या पुटा ये बात कह रही है कि हमने प्रयास, अगर वो प्रयास करते 100% जो है आपको 175 करोड़ मिले होते और आज हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। 1 साल से जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हम वहीं से निकले हैं सारे, लेकिन हमें मजबूरन जो है ऐसा ग्रुप बनाना पड़ा जो टीचर की वॉइस को लेकर, टीचर की आवाज़ को लेकर खड़े। यहाँ किसी भी तरह से कोई भी ऐसा वो व्यक्ति नहीं है, सारे के सारे व्यक्ति जो पढ़ने वाले हैं और संघर्ष करने वाले हैं। हमारी सिर्फ यही एक है टीचर साथियों से कि परिवर्तन जो है बहुत जरूरी है। अगर लगातार कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन लगातार अगर चलता है तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। और पूरी की पूरी टीचर कम्युनिटी जानती है उन्होंने क्या किया है। हमारा प्रयास यही है कि हमारी टीचर साथी इस बात को समझ रहे हैं वो, और हम जो प्रयास करें, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह नहीं रहे कि हम ले गए, लेकिन हमें पता है हमने क्या किया और टीचर साथियों को पता क्या किया है और पूटा प्रधान को पता क्या किया उसमें। आज ले ले, और हम तो ये तक कहते हैं कि लेके आ, तू पैसा लेकर आए, हम तेरे साथ हैं। टीचरों को पैसा मिलना चाहिए ना, तू पैसा लेकर आया या हम लेकर आए, उसमें कोई समस्या नहीं है, टीचरों को पैसा मिलना चाहिए।